नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर आज व्ययेश द्वादशेश के 12 भावों में फल क्या होते हैं। लग्न से लेकर 12वें भाव तक द्वादशेश यदि किसी भी भाव में बैठा है तो उसके क्या शुभाशुभ फल होंगे, यही विषय इस वीडियो का है। यहाँ आपको यह ध्यान रखना होगा कि द्वादशेश या कोई भी भाव का स्वामी तभी पूर्ण फल देता है जबकि वह पूर्ण बली हो और किसी ग्रह से पीड़ित न हो, किसी ऐसे ग्रह से दृष्ट न हो जो पापी या शुभ ग्रह हो, क्योंकि उसके फल में न्यूनता अधिकता अन्यथा आ जाएगी। इसलिए आपको अपनी जन्म कुंडली किसी विज्ञ ज्योतिषी से व्यक्तिगत तौर पर भी अवलोकित करा लेनी चाहिए। हम यहाँ पर साधारणतया लग्न से लेकर द्वादश भाव तक व्ययेश क्या फल देता है वह आपको बता रहे हैं। लग्न भाव में द्वादश भाव का स्वामी द्वादशेश, व्यय स्थान का स्वामी व्ययेश यदि लग्न अर्थात प्रथम भाव में बैठा है तो ऐसा जातक बहुत मीठी वाणी बोलने वाला होता है, चाहे वो कितना धोखा आपको क्यों न दे दे। सुंदर शरीर वाला होता है। विदेश में रहने वाले ऐसे जातक अधिकतर होते हैं जो घर से बाहर रहते हैं, अपव्ययी होते हैं, कम नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाले होते हैं। पैसा हाथ का मैल है, इसे उड़ा देने वाले। और ऐसे ही जातक अधिकतर अविवाहित होते हैं, इनका विवाह नहीं हो पाता है। और कई बार द्वादशेश को लग्न में बैठे हुए उन लोगों की कुंडली में पाया गया है जो कि नपुंसक भी होते हैं। और द्वादश भाव का स्वामी द्वितीय भाव में यदि किसी जन्म कुंडली में बैठा है तो साधारणतः द्वादश भाव का स्वामी जब द्वितीय भाव में बैठता है तो ऐसा जातक को वह कटुभाषी बना देता है, कृपण यानी कंजूस बना देता है, धन धान्य विहीन बना देता है अर्थात गरीब और दरिद्र भी बना देता है, चोर, अग्नि और राजा से भयभीत रहने वाला भी ऐसा जातक हो जाता है। और किसी तीर्थ स्थान में ऐसे जातक की मृत्यु होती है। अर्थात यदि व्यय भाव का स्वामी व्ययेश मजबूत है, बली है और वह धन स्थान में है तो ऐसे जातक की अपने घर से बाहर प्रायः मृत्यु होती है, वह घर में मृत्यु को प्राप्त नहीं करता है। तीसरे भाव में व्ययेश आपकी जन्म कुंडली में या किसी जातक की जन्म कुंडली में किस प्रकार के फल देता है। व्ययेश यदि तीसरे घर में द्वादशेश तीसरे घर में पराक्रम के भाव में है तो यदि व्ययेश पाप ग्रह है तो ऐसा जातक भाइयों का अल्प सुख प्राप्त करता है। और यदि वह व्ययेश शुभ ग्रह है यानी कि पाप ग्रह नहीं है तो तृतीय भाव में अगर बैठा है तो उसके भाई तो होते हैं परंतु वह भाइयों से हमेशा दूर रहने वाला होता है, यानी कि भाइयों का सुख प्राप्त नहीं करता है। ऐसी स्थिति में भी द्वादश भाव का स्वामी व्ययेश यदि चतुर्थ भाव में बैठा है तो ऐसा जातक कृपण होता है, रोगी होता है और दुखी होता है, परंतु सत्कर्म करने वाला होता है और पुत्रों से उसको शारीरिक कष्ट बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है यदि व्ययेश चतुर्थ भाव में है। यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना होगा कि यह व्ययेश जो है बली होना आवश्यक है। बार बार मैं यह कह रहा हूँ। द्वादश भाव का स्वामी व्ययेश यदि पंचम भाव में किसी जन्म कुंडली में बैठा है और यदि वह पाप ग्रह है तो जातक संतति विहीन होता है। अर्थात ऐसी स्थिति में पुत्र संतान की उत्पत्ति असंभव सी हो जाती है, जबकि पुत्रियां होती हैं संतान के रूप में। यहाँ पर संतान के लिए केवल पुत्र को ही गणित किया जाता है, क्योंकि संतान ही अपने कुल की वृद्धि करने के लिए पुत्र को गिना जाता है। पुत्री हमेशा दूसरे के कुल की वृद्धि करती है, इसलिए ज्योतिष में पुत्री को संतान नहीं माना जाता है कि वो अपने नहीं बल्कि दूसरे के कुल की वृद्धि करेगी। यदि शुभ ग्रह है द्वादशेश और वह पंचम भाव में बैठा है तो ऐसा जातक पिता के धन का उपभोग करने वाला होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पिता के धन का बहुत अच्छा सुख भोग करते हैं और पुत्रवान भी होता है। स्वयं की सामर्थ्य से रहित ऐसा जातक होता है जिसकी जन्म कुंडली में व्ययेश पंचम भाव में बैठा होता है। व्ययेश व्यय भाव का स्वामी या द्वादशेश यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में छठे भाव में बैठा है और अगर वह पाप ग्रह है तो ऐसा जातक नेत्र रोगी होता है। मैंने कई बार नेत्र रोग के लिए कहा कि नेत्र रोग और नज़र का कम होना ये दोनों अलग अलग बात है। उम्र के हिसाब से नज़र कम हो जाती है, लेकिन नेत्र रोग बचपन से भी होता है। कृपण तथा किसी निंद स्थान में मृत्यु प्राप्त करने वाला जातक ऐसा हो जाता है यदि द्वादशेश शुक्र हो तो जातक नेत्र विहीन होता है। यह आपको ध्यान रखना चाहिए। द्वादश भाव का स्वामी व्ययेश यदि सप्तम भाव में बैठा है
तो जातक सदाचार से मुख मोड़ने वाला हो जाता है, दुष्ट हो जाता है और बोलने में अत्यंत चतुर हो जाता है। यदि द्वादशेष पाप ग्रह है तो उसकी मृत्यु अपने स्त्री के द्वारा संभव है, और यदि शुभ ग्रह द्वादशेष है और छठे भाव में है तो ऐसा जातक वैश्या के द्वारा मृत्यु को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन यहां आपको पुनः यह ध्यान रखना होगा कि यह द्वादशेष बली होना चाहिए और किसी ग्रह से युत, दृष्ट या विकल या निर्बल नहीं होना चाहिए। द्वादश भाव का स्वामी व्यय से यदि अष्टम भाव में किसी जन्म कुंडली में बैठा है और वह पाप ग्रह है तो ऐसा जातक कम आयु का भोग करता है और लोगों का द्वेषी होता है, कार्य साधनों से रहित होता है। यदि द्वादशेष या व्ययेश शुभ ग्रह है तो वह धन का संग्रह करने वाला होता है। द्वादश भाव का स्वामी व्ययेश यदि किसी जन्म कुंडली में नवम भाव में बैठता है और वह शुभ ग्रह है तो ऐसा जातक अधिकतर तीर्थों की यात्रा करने वाला होता है। कई सारे लोगों को आपने सुना होगा कि हमने इतने ज्योतिर्लिंग कर लिए, इतनी तीर्थ यात्राएं कर ली हैं। ये सब वो लोग होते हैं जिनका व्ययेश नवम भाव में बैठा रहता है। यदि द्वादशेष व्ययेश नवम भाव में तो ऐसा जातक बहुत ज्यादा तीर्थ यात्राएं करता है। यदि द्वादशेष पाप ग्रह है, वही द्वादशेष जब शुभ ग्रह था तब तीर्थ यात्रा करा रहा है, और यदि वही द्वादशेष पाप ग्रह है तो उसका संपूर्ण धन व्यर्थ के कार्यों में ही खर्च होता है। द्वादश भाव का स्वामी द्वादशेष यदि दशम भाव में बैठ जाता है, जिसे कर्म का भाव कहते हैं, तो जातक पवित्र आत्मा हो जाता है, पुण्य की कमाई करने वाला होता है, कहीं भी अधर्म की कमाई नहीं करता, चाहे भूखा रह लेगा, और पर स्त्रियों से दूर रहने वाला होता है। ऐसे पुरुष को धर्मात्मा पुरुष कहते हैं। उसकी माता कटुभाषणी अवश्य होती है। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर आपको स्त्री जातकों के लिए ठीक इसके विपरीत फल तारतम्य से अनुमान कर लेने चाहिए। द्वादश भाव का स्वामी व्ययेश यदि एकादश भाव में किसी जातक की जन्म कुंडली में है तो ऐसा जातक धनी तो होता है, साथ ही साथ दीर्घजीवी, बहुत लंबी आयु वाला होता है, श्रेष्ठ स्थान का स्वामी होता है। जिस जगह पर रहता है वह एक मान्यता प्राप्त धार्मिक या फिर सामाजिक जगह होती है, और ऐसा जातक बहुत दानी भी होता है, सत्यवादी भी होता है और प्रसिद्ध पुरुष होता है। अर्थात व्ययेश पूरी जन्म कुंडली में एकादश भाव में ही सबसे, नवम और दसम और एकादश भाव में सबसे श्रेष्ठ फल देता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में आपका व्ययेश या द्वादशेष नवम, दसम, एकादश में से किसी एक भाव में बैठा है तो आप अपने आप को परम सौभाग्यशाली मान सकते हैं। व्ययेश, द्वादशेष या व्यय भाव का स्वामी व्ययेश आपकी जन्म कुंडली में व्यय भाव में ही, यानी कि द्वादश भाव में ही स्वग्रही अपने ही घर में बैठा है तो ऐसा जातक धनवान तो होता है परंतु कंजूस बहुत होता है। वो एक पाई खर्च करने के लिए तैयार नहीं रहता है, पशुओं का संग्रह कर देता है, अर्थात उसको धन के साथ साथ पशु पालने का भी बहुत शौक रहता है। उसके पास कई प्रकार की चीजें लाइब्रेरी की तरह रखी हुई होती हैं, और वह कम आयु जीने वाला होता है। यदि वह जीवित रह जाए तो ऐसा जातक बहुत बड़ा मंत्री भी होता है। प्रिय दर्शकों, यह थे लग्न से लेकर 12 भाव में व्ययेश के या द्वादशेष के फल। आपको एक बात यहाँ ध्यान रखनी होगी कि जितनी भी शुभाशुभ फलों की बातें यहाँ कही गई हैं, इसके विपरीत आपको इसका अनुमान स्त्री जातकों के लिए कर लेना चाहिए। और एक बात यह अवश्य है कि इस सारे फलाफल को आप तभी सही पा सकते हैं जबकि यह द्वादशेष पूर्ण बली हो और किसी ग्रह से दृष्ट न हो, क्योंकि बार बार कई सारे लोग इस बात की जिज्ञासा रखते हैं कि हमारे साथ ऐसा फल घटित नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये ग्रह, जिस ग्रह की बात कंचन वीडियो में की जा रही है, वो ग्रह बली भी होना चाहिए आपकी जन्म कुंडली में, और किसी अन्य ग्रह से दृष्ट या युत अगर वह ग्रह है तो उस दृष्ट ग्रह, दृष्टा ग्रह के से भी उसमें गुण आ जाएंगे और उसी तरह के फलाफल वह आपको देने लगेगा। इसलिए आपको अपनी कुंडली का व्यक्तिगत विश्लेषण करा लेना चाहिए। यहाँ पर साधारणतया द्वादशेष के 12 भाव में फल बताए गए हैं और यह तभी संपूर्ण सही होते हैं। वैसे भी हम बार बार आपको कहते हैं कि ज्योतिष जो है वो रेमेडी टूल्स का सब्जेक्ट है, प्रेडिक्शंस का मैटर नहीं है।
फिर भी जब किसी प्रकार की रेमेडी की जाती है तो किस लिए की जाती है, उस रोग को या फिर उस अव्यवस्था को या फिर उस कष्ट को या फिर ऐसी स्थिति को जब परिभाषित किया जाता है, वह स्वयं में फलादेश कहा जाने लगता है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो रोचक लगी होगी और आप इसका आनंद भी ले रहे होंगे। यदि आप चाहते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले यह वीडियो आपको प्राप्त हो, तो आप ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन दबा सकते हैं, ताकि सबसे पहले आपको यह वीडियो प्राप्त हो। अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।